Good morning to all of you, all my friends and audience. Now going to tell us about the coordinate geometry निर्देशांक ज्यामिति दो रेखाखंड के निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन। रेखाखंड कोई रेखाखंड ए भी होता है जिसका एक निश्चित अनुपात में विभाजन होता है, जिसे एम1 संबंध m2, और इसमें दो तरह का विभाजन किया जाता है, अंतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन और मध्य बिंदु की कोऑर्डिनेट के बारे में आपको हम बताएंगे। कैसे जो है अंतः विभाजन के केस में जो अंतः विभाजन बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, और बाह्यतः विभाजन के केस में कैसे जो है कोऑर्डिनेट बाह्यतः विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है और मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ यहाँ पर जो अंतः विभाजन के बारे में दो बिंदु है, ए x1, y1 और y b ऑफ x2, y1 से खींचे जाने वाले रेखाखंड ए भी है को बिंदु P ऑफ x, y पर m1 समझ m2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु P m1 समझ m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक x, y x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होगा अपान m1 प्लस m2 रहेगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2 होगा। यहाँ पर जो है x और y तल लिया गया है, x अक्ष और y अक्ष एक काटी तल है जिसमें बिंदु A x1, y1 और बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाली रेखा ए भी है, जिसपे बिंदु P रेखा ए बी को m1 समझ m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको ज्ञात करना है कि बिंदु x, y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x, y का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। m1 x का कोऑर्डिनेट होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2, y बराबर m1 इंटू m2 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। अब बाह्यतः विभाजन के केस में जो रेखाखंड ए बी यहाँ लिया जाता है, y बिंदु यहाँ लिया जाता है, उस केस में जो x का कोऑर्डिनेट होगा m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 अपान m1 माइनस m2, y बराबर m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 अपान m1 माइनस m2। अब चूंकि हम दो बिंदुओं के खींचे जाने वाले रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के बारे में हम बताएंगे कैसे जो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। जब मध्य बिंदु का कहा जाएगा तो जो रेशियो होगा m1 और m2 एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेंगे, 1:1 आएगा। तो उस केस में जहां पर m1 और m2 होगा, दोनों की जगह पे एक रख दिया जाएगा। इसमें भी अंतर विभाजन के केस में चूंकि अंतर विभाजित कर रहा मध्य बिंदु मतलब होता है दोनों बिंदुओं के बीच की बीचों बीच की बिंदु जो होता है। तो यहाँ पर दोनों में एक रखा जाए तो x1 प्लस x2 अपान 1 प्लस 1 इक्वल 2 होगा। तो यहाँ पर जो दो बिंदु है ए x1, y1 और b x2, y2 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2 होगा। राइट, हाँ कंटिन्यू। त्रिभुज का केंद्र सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की मध्यिकाएं जो होती हैं एक दूसरे को एक बिंदु G पे काटते हैं, जिसको त्रिभुज का केंद्र कहा जाता है। त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंध एक के अनुपात में काटती हैं। जो इसमें बिंदु ए त्रिभुज ए बी सी है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 है। भुजा BC के मध्य बिंदु P को शीर्ष ए से मिलाया गया है, मध्यिका खींची गई है, तीन मध्यिकाएं खींचे गए तो बिंदु G पे एक दूसरे को काटते हैं। इसको जो है त्रिभुज का केंद्र कहा जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y लिया गया है। त्रिभुज केंद्र के कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला गया है। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जो होगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 होता है। क्लियर? चूंकि दो बिंदु की प्रश्नावली 11 गौ, पहला क्वेश्चन बिंदुओं 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु है। हमें ज्ञात करना है कि
4,5 और -2,1 से जो रेखा गुजर रही है, रेखाखंड खींचा जाएगा, उसका मध्य बिंदु क्या होगा? क्योंकि दो बिंदु ए ऑफ x1, y1 और बी ऑफ x2, y2 से खींचे गए रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, बिंदु का निर्देशांक का सूत्र x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। यहाँ x1 बराबर 4 दिया हुआ है और x2 बराबर -2 दिया हुआ है, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 प्लस पोस्ट में -2 अपान 2 इक्वल टू माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो माइनस होता है, जब धन का ऋण में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऋण होगा, इसलिए यहाँ पे रख दीजिएगा 4 - 2 अपान 2 इक्वल टू 2 अपान 2 इक्वल टू 1 होगा। और y इक्वल टू y1 इक्वल टू दिया हुआ है 5 एंड y2 इक्वल टू दिया हुआ है -1, तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2 होता है। इससे इसमें रख देंगे, y1 के वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस कोष्ट में -1 अपान 2 इक्वल टू 5 माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 4 अपान 2 इक्वल टू 2। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदुओं के बीच स्थित बिंदु का निर्देशांक या मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 2 है। आंसर क्योंकि यहाँ पे 1, 2 आ रहा है अतः विकल्प 3 सही है। विकल्प थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक त्रिभुज के शीर्ष 3, 5, 5, 7 और 4, 9 -9 है, तो इसके केंद्र के होंगे, इसका केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या होगा? केंद्र का वैल्यू कितना आएगा? सॉल्यूशंस ऑप्शंस, सॉल्यूशंस त्रिभुज के केंद्रक का केंद्रक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, केंद्रक x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 से। क्योंकि यहाँ x1 बराबर 3, x2 बराबर 5, x3 बराबर 4, y1 बराबर 5, y2 बराबर 7
और y3 बराबर -9 है। देन इसको x इक्वल टू 3 धन 5 धन 4 बटे में 3 बराबर 5 और 9 3 12 बटे में 3 बराबर 4 होगा। और y इक्वल टू 5 प्लस 7 -9 हो जाएगा, डायरेक्ट बता देते हैं। 5 3 7 5 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 -9 बटा में 3 बराबर 3 बटे में 3 बराबर आएगा 1। अतः त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 4,1 है। आंसर 4 4 4,1 सही है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अंगूठे के ऊपर वाली निशान